अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए, एमएससी, एलएलबी और बीएस के दाखिले के लिए मेरिट बनाना खुद सीखें। तो आए हम बीएस के लिए मेरिट कैलकुलेशन का तरीक़ाकार सीखते हैं। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी में बेसिक क्राइटेरिया फॉर बीएस 4 ईयर प्रोग्राम ये है कि आपके मैट्रिक में जितने मार्क्स हैं उनका 1/4 और एफए एफएससी में जितने मार्क्स हैं वो टोटल प्लस एडिशनल मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाता है। तो उसके लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। फ़र्ज़ करें आपके मैट्रिक में कुल नंबर 1100 हैं और आपके हासिल करदा नंबर 890 हैं, और इसी तरह अगर आपके इंटरमीडिएट के कुल नंबर 1100 में से हासिल करदा नंबर 850 हैं, तो आप इस तरह का एक टेबल बना लें जिससे आपको आसानी के साथ मेरिट निकालने का तरीक़ाकार आ जाएगा। तो आए हम देखते हैं कि मैट्रिक के मार्क्स और इंटरमीडिएट के मार्क्स को जमा करके किस तरह मेरिट बनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स के लिए 2 बॉक्सेस बनाए गए हैं। एक बॉक्स में हासिल करदा नंबर जितने भी हैं आपके वो आपने डालने हैं, और दूसरे में टोटल नंबर। इसी तरह इंटरमीडिएट के हासिल करदा नंबर और सेकंड बॉक्स में टोटल नंबर। तो मैट्रिक के आपने 1/4 नंबर डालने हैं, तो हमने कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 890 नंबर की फिगर सेट की है। तो आपने 890 तकसीम 4 कर देना है, तो ये बन जाएंगे 222.5। तो आपने इनको अलहदा लिख लेना है। 222.5 को आपने मैट्रिक के बॉक्स में लिख लिया। इसी तरह आपने जो आपके टोटल नंबर हैं उनका भी 1/4 निकालना है। 1100 का हम 1/4 निकालेंगे। 1100 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 275। तो हम 275 को कुल नंबर के खाना में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इंटरमीडिएट के जो नंबर हैं वो तमाम मार्क्स आपके मेरिट में शामिल किए जाएंगे जितने आपके हासिल करते हैं। तो आपके हासिल करदा नंबर अगर 850 हैं तो 850 लिख दें, या जितने भी हैं उतने लिख दें। मैं तो ये मिसाल के लिए लिख रहा हूँ, और नीचे आपने 1100 लिख दिया। आए हम अब फार्मूला लगाकर देखते हैं कि किस तरह इनको जमा किया जाता है। सबसे पहले आपने मैट्रिक के 1/4 नंबर लेने हैं जो कि आपके 222.5 यानी कि 222.5 बने हैं, उनको आपने लिख लेना है। 222.5 प्लस आपने इंटरमीडिएट के नंबर जो कि आपके टोटल मार्क्स हैं उनको आपने लिख लेना है। आपके टोटल मार्क्स 850 हैं या जितने भी हैं उनको आपने लिख लेना है प्लस 850। इसी तरह दोस्तों, आपने हासिल करदा नंबर की भी रेशो 1/4 निकाल लेनी है मैट्रिक की। जैसे कि 1100 में से
275 जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं। तो आपने 275 को वहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपने 275 लिख लिया, प्लस आपके इंटरमीडिएट के चूँकि ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल डाले थे, इसी तरह आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी सारे ही डालेंगे, इनको किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं करना। तो दोस्तों ये आपने मार्क्स की 1/4 और टोटल रेशो निकाल ली है। अब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 222.5 जो पहली वैल्यू है उसको ऐड किया प्लस 850, तो ये हमारे बन गए 1072.5 यानी 1072.5। ये इसी तरह आपने जो नीचे है उनको भी आपने कैलकुलेट कर देना है। तो उसके लिए 275 प्लस 1100, तो ये बन जाएंगे आपके 1375। तो आपने ये लिख लेने हैं 1375। अब दोस्तों जो आपने काम करना है वो ये है कि 1072.5 को 1375 के साथ डिवाइड कर लेना है। 1072.5 डिवाइड बाई 1375। तो दोस्तों हम लिखते हैं 1072.5 डिवाइड बाई 1375। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0.78। तो दोस्तों ये हमारा 0.78 जो है ये हमारा मार्क्स का सम आया है। अभी इसमें 1-2 शर्तें और भी हैं जो कि ये हैं, जैसे कि आप पहले 0.78 लिख लें ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपने लिख लिया। तो अब हम दूसरी शराइत की बात करते हैं, वो क्या हैं? वो ये हैं कि इफ़ नो एंट्री टेस्ट हेल्ड, यानी कि अगर आपका एंट्री टेस्ट नहीं हुआ और आपका एडमिशन 100% मैट्रिक और एफए के मार्क्स पर होना है, तो आप 0.78 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ एंट्री टेस्ट हेल्ड, यानी कि अगर आपका एंट्री टेस्ट हो जाता है तो फिर आपने इस 0.78 को आपने 70 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 30% जो मार्क्स हैं वो आपके एंट्री टेस्ट में से लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बात ज़रा काबिल गौर है कि आपने ये बात नोट करनी है कि अगर आपका एंट्री टेस्ट नहीं हो रहा तो वो जो आपका सम आया है उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर आपका एंट्री टेस्ट हुआ है तो फिर आपने उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, इफ़ नो एंट्री टेस्ट देन मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर आ जाएगा, हम कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे 0.78 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। वैसे तो सादा है कि ये 78% आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन का प्रोसेस कर रहा हूँ। 0.78 मल्टीप्लाई बाई
100, तो ये 78%। अगर तो आपका एंट्री टेस्ट नहीं हुआ तो फिर आपके 78% मार्क्स बन जाएंगे। अब दूसरा है कि अगर आपका एंट्री टेस्ट होता है तो फिर आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 0.78 जो कि हमारे मार्क्स का टोटल सम है उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 54.6। ये आपके एकेडमिक मार्क्स हैं और प्लस आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स डाल के आपका निकाला जाएगा टोटल एग्रीगेट या मेरिट। तो दोस्तों ये था 54.6 जो है वो आपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स के साथ उनको जमा कर देने तो आपके वो टोटल मार्क्स या आपका एग्रीगेट निकलाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको मज़ीद ये बताऊंगा कि आपने एडिशनल मार्क्स को किस तरह ऐड करके अपना एग्रीगेट निकालना है। तो दोस्तों ये था आपका सिंपल प्रोसीजर जो कि एडिशनल मार्क्स के बगैर था। अब हम एडिशनल मार्क्स के साथ करने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों एडिशनल मार्क्स जैसा कि आप जानते हैं कि इजाफी नंबर होते हैं जो कि किसी स्टूडेंट को मेरिट में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोग हाफ़िज़ कुरान होते हैं या कुछ लोगों का सेम सब्जेक्ट होता है, किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम होता है या किसी का कोई और सब्जेक्ट सेम होता है, इस वजह से उनको मुख्तलिफ़ नंबर मिलते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम मैट्रिक के मार्क्स डालते हैं जो कि हमारे 1/4 होंगे। फिर हम इंटरमीडिएट के मार्क्स डालते हैं जो कि हमारे टोटल मार्क्स होंगे और इसके साथ हम एडिशनल मार्क्स को ऐड कर देते हैं। तो ये एडिशनल मार्क्स के अबाउट मैं आपको बताता हूँ। फिर इसी तरह आपने जो टोटल मार्क्स हैं उनका भी पहले मैट्रिक का 1/4 और फिर एफए का या इंटरमीडिएट एफएससी का टोटल 1100 या जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे उनको डाल लेना है। तो अब आपने बिल्कुल उसी तरीके से जमा करना है। अब एडिशनल मार्क्स के अबाउट मैं बताता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान अगर आपने हिफ़्ज़ किया है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट में वही इख्तियारी मज़मून है जिसमें आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 20 मिलेंगे। अगर आपका बीएस का एडमिशन और ऑप्शनल मज़मून एक जैसे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने DAE किया है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एडिशनल इलेक्टिव है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एडिशनल ऑप्शनल है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने हिफ़्ज़ किया हुआ है और आपको हिफ़्ज़ के 20 नंबर मिलेंगे। तो हम एडिशनल मार्क्स में 20 नंबर डाल लेते हैं। तो 20 नंबर डाल के हिफ़्ज़ के 20 नंबर डालने के बाद हम उसी तरीके से इसको जमा कर लेंगे। तो हिफ़्ज़ मार्क्स में आपको 20 नंबर दे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से 222.5 प्लस 850 प्लस 20 आपने जमा कर लेना है और ये आपका सम टोटल निकला 1092.5। तो आपने इनको अलहदा लिख लेना है 1092.5 ये आपने लिख लिए। इसके बाद दोस्तों आपने टोटल मार्क्स को जमा करना है जो कि मैट्रिक के 1/4 होंगे और इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स। तो आपने कैलकुलेट किया तो ये वही रहेंगे
जो कि एडिशनल मार्क्स डालने से पहले थे 275 प्लस 1100, तो ये बन जाते हैं 1375। तो आपने 1375 कर लेना है। अब इन दोनों को आपस में तकसीम कर लेना है। तो दोस्तों 1092.5 मार्क्स को हम डिवाइड कर देंगे 1375 के साथ, तो ये आपका आ जाता है 0.79454545। दोस्तों एक बात याद रखें, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फ्रैक्शन ली जाती है वो 4 डिजिट तक ली जाती है, यानी कि 7945 तक वो कंसिडर करेंगे। तो हम इसको अब ऐसे करते हैं कि अगर आपका एंट्री टेस्ट नहीं हुआ तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 79.4545, यानी कि 79.4545 आपका आंसर है। अब हम दोस्तों चलते हैं MA MSc के मेरिट कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का हम बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। दोस्तों वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है: मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक 1/4, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट 1/5 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बैचलर्स total plus additional marks, divide by total marks 1/4 of matriculation, 1/5 of intermediate plus total marks of BA BSc। तो दोस्तों आए हम मिसाल के साथ इसका तरीक़ाकार समझते हैं। तो मैंने ये टेबल बनाया है जिसमें एक में हमने मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हैं और टोटल मार्क्स लिखे हैं, फिर इंटरमीडिएट के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स हैं, और फिर बीए के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और साथ टोटल मार्क्स हैं, और नेक्स्ट में फार्मूला बार है जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया। तो नीचे एक एग्जांपल है कि अगर आपके मैट्रिक के कुल नंबर 1100 में से 890 हैं, जैसे कुल नंबर देखेंगे तो 1100 है और वो मैंने 1100 लिखे हुए हैं, हासिल करदा नंबर 890 हैं, तो हासिल करदा नंबर के आगे 890 लिखा हुआ है। इसी तरह दोस्तों इंटरमीडिएट के कुल नंबर 1100 हैं, वो कुल नंबर के सामने 1100 लिखा है, हासिल करदा नंबर 850 हैं, वो हमने 850 लिखे हुए हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन के कुल नंबर 800 हैं और आपके हासिल करदा नंबर 550 हैं, तो हमने 550 लिख के तो इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। दोस्तों साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि किस डिग्री के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, जितने आपके मार्क्स हैं उनको आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है। तो मैंने ये एक सपोज़ की हुई है फिगर, वो है 890 की, तो मैं उसको 4 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर हुआ 222.5। इसी तरह 1100 को मैं 4 पे डिवाइड करूँगा तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 275। तो हम 275 टोटल नंबर में लिख लेंगे। इसके बाद है इंटरमीडिएट का 1/5। तो दोस्तों 850 जो कि हमने सपोज़ की हुई है एक फिगर, वो है 850। तो हम 850 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 170। हम 170 ये हमारी एक फिगर बन गई है। इसके बाद है 1100 को हम डिवाइड करते हैं 5 पर, तो ये बन जाते हैं 220। तो हम 220 को इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स में लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि बीए के टोटल मार्क्स डालने हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल मार्क्स को डाल दें।
550 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। इसी तरह 800 आपने जो टोटल मार्क्स हैं उनको भी डाल लेना है। अब हम फार्मूला में चलते हैं कि फार्मूला किस तरह लगाना है और ये मुकम्मल किस तरह करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इन तीनों को जो आपकी ऑब्टेन्ड मार्क्स की रेशो निकाली है उनको आपने जमा कर लेना है। जैसा कि मैं पहले BA कर रहा हूँ 550 प्लस 170 और फिर मैट्रिक के करेंगे 222.5, ये हमने कर लिए। इसके बाद है टोटल मार्क्स। तो दोस्तों सबसे पहले BA के हम लिखेंगे 800 प्लस इंटरमीडिएट के 220 प्लस मैट्रिक के 275, ये हम लिख के तो दोस्तों इनको जैसे हमने BS के जमा किए थे वैसे ही जमा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि अगर आपके कोई एडिशनल मार्क्स भी हैं तो भी आपने साथ ही लिख लेने हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट BA में सेम था, इलेक्टिव सब्जेक्ट था जिसमें आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था और अब आप उसी में MA में दाखिला लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपका जो एडिशनल मार्क्स हैं उसमें आपका इलेक्टिव पेपर था जिसमें आपका BA में भी इलेक्टिव हिस्ट्री था और आप दाखिला भी MA हिस्ट्री में लेना चाहते हैं तो अब आपको दोस्तों 20 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। तो 20 मार्क्स उसके डालने के बाद सिंपल तरीके से हमने सबको जमा कर देना है और उनको टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देना है। दोस्तों सबसे पहले 550 जो कि BA में से थे, उसके बाद 170 जो कि इंटरमीडिएट में से थे और उसके बाद 222.5 जो कि मैट्रिक में थे और प्लस 20 हम कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 962.5। हम इसको लिख लेंगे 962.5 को हम अलहदा लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने इसी तरीके से जो कि आपके टोटल मार्क्स हैं उनको भी आपने जमा कर लेना है। तो दोस्तों हम जमा करते हैं टोटल मार्क्स को। BA के टोटल मार्क्स जो कि 800 हैं, FA के 1/5 जो कि 220 हैं और मैट्रिक के 1/4 जो कि 275 हैं, हम जमा करते हैं। तो दोस्तों ये बन जाता है 1295। तो हम अब इसको लिख लेते हैं 1295। तो दोस्तों हमारे पास ये दोनों का सम आ गया है। अब हम सादा तरीके से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 962.5 डिवाइड बाई 1295 1290। तो जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये दोस्तों हमारा फिगर आ जाएगा 0.474332। तो दोस्तों इसको हम वहाँ पे नोट कर लेंगे और अगर आपका एंट्री टेस्ट हुआ है तो फिर इसको हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ, इफ़ एंट्री टेस्ट नॉट हेल्ड देन मल्टीप्लाई सम टोटल विद 100। तो दोस्तों जब हम इसको
जब हमारा एंट्री टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ मैट्रिक कैफ़े और बीए की बेस पे एडमिशन हो रहा है, तो हम जो हमारा टोटल है सम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 74.3243। और अगर दोस्तों आप लोगों का एंट्री टेस्ट हुआ है तो फिर हम अपने सम टोटल को, जो कि मैट्रिक कैफ़े और बीए के मार्क्स शामिल करके हुआ था, उसको 70% के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको 70% के साथ मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह का आंसर होगा, जैसे कि 74.3243। इसको हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 5252.02701। तो दोस्तों इसको हम 52.027 की शेप में लिख लेंगे। और अगर आपके एंट्री टेस्ट जितने भी मार्क्स आपके आए हैं बीच में वो शामिल कर लेंगे और आपका ये एग्रीगेट निकल जाएगा। दोस्तों इसमें दो बातें अहम हैं जो कि आपको याद रखनी है कि आपने एडिशनल मार्क्स को डालते हुए ज़रा गौर करना है कि कम या ज़्यादा ना हो। और अगर आपका कोई साल ज़ाया हुआ है तो उसके आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन।